हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो आईआरएस के मुतल्लिक है। मेरे वो दोस्त जो पुर्तगाल में रहते हैं और उनकी फ़ाइल सबमिट हो चुकी है, 6 माह हो चुकी है या साल हो चुका है, क्या वो लोग आईआरएस पुट कर सकते हैं, क्या वो लोग आईआरएस भर सकते हैं या नहीं, और कितनी होगी या किस लिहाज से होगी, उसके मुतल्लिक ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो मैं अपनी इस बात को दोहराता चलूँ कि दोस्तों, अगर वीडियो को पसंद आए आप लोगों को तो इस वीडियो को आगे शेयर भी करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ कि काफ़ी दोस्तों ने मुझसे कहा कि आप हमें बता दें कि क्या हम आईआरएस पुट कर सकते हैं कि नहीं। कुछ लोगों ने पूछा कि कितनी करनी चाहिए, कुछ लोगों ने पूछा कि किस तरह करनी चाहिए। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों तक एक वीडियो बनाकर, ताकि सारे लोगों को इनका इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आईआरएस, जैसा कि वो दोस्त पुर्तगाल में जो रहते हैं उनको पता है कि क्या चीज़ है। अगर नहीं पता तो फिर भी मैं साथ साथ थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता चलता हूँ कि आईआरएस मीन कि आपके रिटर्न टैक्स हैं जो कि आपके कंट्रीज में होते हैं। लाइक कह लें कि जो आपने पे इनकम की होती है 1 ईयर में, उसका वो रिटर्न होता है। तो यहाँ पुर्तगाल में भी इसी तरह ही है कि आप जो पूरे साल में आपकी इनकम होती है, आपकी जो अमाउंट होती है, जो आपको पेमेंट आपकी सैलरीज के जरिए मिलती है, उसका वो रिटर्न टैक्स लेते हैं। गवर्नमेंट को आपको पे करना पड़ता है। तो वो पे करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होगी या फिर वो आपकी अमाउंट कितनी होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेरे वो दोस्त कह लें कि जो 6 माह हुए हैं अभी उनको आए हुए और उनकी सैलरी भी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो लोग आईआरएस नहीं पुट कर सकते। उन लोगों को आईआरएस भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी अमाउंट कह लें कि साल में बनती है नॉर्मल जो चल रही है 760 यूरो, उसके हिसाब से बनेगी, तो वो आपकी साल की सैलरी बन जाती है नियर अबाउट 8000। तो 8000 में से अगर आपके पास आपके अकाउंट में कह लें या आपकी सैलरी वो जो सेगुरांसा सोशल पे शो हो रही है, वो अगर 4000 से कम शो हो रही है, या कह लें कि 4000 कुछ शो हो रही है जो कि 5000 के करीब नहीं है, तो मे भी वो लोग आपकी आईआरएस कबूल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी दोस्त जो मैंने कोशिश की है, तो वो मैंने उनका जब सेगुरांसा सोशल देखा तो वो तकरीबन कह लें कि उनकी पेमेंट बन रही थी साल की 3000 कुछ, नियर अबाउट 4000 बन रही थी। इसके बावजूद भी उनकी आईआरएस पुट नहीं कर सके हैं। क्योंकि मैंने फिर बाद में कॉन्टाबलिस्टा जो अकाउंटेंट होता है उससे बात की, तो उसने भी मुझे यही बताया कि अगर इनकम कम है तो आप लोग आईआरएस नहीं भर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप उस सूरत में भी आईआरएस भरेंगे तो फिर आपको वो फाइन करेंगे। वो 200 यूरो भी हो सकता है, वो 400 यूरो भी हो सकता है, वो 300 यूरो भी हो सकता है। लेकिन अगर आप कह लें कि आपकी जो इनकम है वो आपको पता चल रहा है सेगुरांसा सोशल से कि आपकी इनकम 6000 से अबव है, नियर अबाउट 7000 है, और फिर आप आईआरएस भरते हैं, तो फिर वो आपकी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन इसमें भी एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि वो क्या है, उसको भी आपने नहीं छोड़ना है, तब जाकर आपको वो फ़ायदा होगा, वरना उसमें भी आपको फाइन कर देंगे। वो क्या है कि जब आपकी सैलरी आ रही है आपके अकाउंट में, आपका टैक्स पड़ रहा है 20 से 30 दिन का, लेकिन आप उसमें से खर्च कुछ नहीं कर रहे हैं। कह लें कि खर्च करने का मतलब ये है कि आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप कोई चीज़ बाय करते हैं, आप कुछ चीज़ किसी जगह से भी खरीदते हैं, तो वहाँ पर आप अपना फाइनेंस नंबर नहीं पुट करते हैं, आप वहाँ पर अपना कह लें कि टैक्स नंबर नहीं देते हैं, कह लें कि कंट्रीब्यूटरी नंबर नहीं देते हैं, तो वो फिर आपके अकाउंट में वो आपके टैक्स जो है वो शामिल नहीं होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप कोई चीज़ बाय करें, हाँ वो कह लें कि ऑयल बाय कर रहे हैं, मार्केट से बाय कर रहे हैं, कोई चीज़ खाना खा रहे हैं, रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, तो मस्ट अपना जो है वो कंट्रीब्यूटरी नंबर डालें, ताकि उसका आपको रिटर्न मिले, ताकि उसका आपको फ़ायदा हो। क्यों? अगर आपकी सैलरी आ रही है नियर अबाउट 8 से 10,000 और आप जो है वो 1000 का भी रिटर्न उनको नहीं दे रहे हैं, यानी आप अपना टैक्स नंबर ही नहीं डाल रहे हैं, तो फिर तो ज़ाहिर बात है वो आपको फ़ाइन करेंगे। एक दो दोस्तों को फ़ाइन हुआ भी है, मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने भी इसी तरह किया था कि फाइनेंस नंबर नहीं पुट कर रहे थे, तो अब उनको कितना जुर्माना पड़ा है, उन्होंने आईआरएस भरने के बाद 1100 यूरो उनको पड़ा है। लेकिन मैं अगर अपनी बात करूं, मैं पुट करता रहा हूं, मैं देता भी रहा हूं उनको, तो मुझे 100 आई थिंक 27 यूरो जो है वो मुझे बैक भी मिले हैं। तो रिटर्न टैक्स के लिए या तो आईआरएस भरने के लिए ज़रूरी है कि आपकी इनकम इतनी हो
और हाँ, एक और सा बात बताता चलूँ कि मेरे वो दोस्त जो कहते हैं जी हम लोग टैक्स तो भर रहे हैं लेकिन हमारा फिर भी जो है वो IRS नहीं निकल रहा है, तो उसकी भी एक मेन वजह है कि आपके टैक्स एग्रांसा सोशल पे शो हो रही हैं लेकिन फाइनेंस पे नहीं जा रही हैं उसके पैसे, तो उस वजह से आप लोग जो है वो IRS नहीं भर सकते हैं। एक दोस्त मुझे इसी तरह के मिले हैं, फिर मैंने उनका मुकम्मल जो है वो अपने अकाउंटेंट से बात करके सारा कुछ करने के बाद फिर मुझे पता चला कि ये इसका तो सिर्फ सेग्रांसा सोशल पे टैक्स पुट हो रहा था, फाइनेंस पे तो इसका पुट ही नहीं हो रहा था। यही वजह थी कि वो IRS नहीं भर पा रहा था। क्योंकि वो कह रहा था कि अगर मैं इस तरह भरूंगा इसकी IRS तो इसको 2027 लाइक दैट जो है वो इसको फाइन पड़ जाएगा, तो इस वजह से आप ना भरो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फिर मैंने उसकी जो है वो IRS नहीं भरवाई थी, क्योंकि टैक्स तो उसने 10 तकरीबन भरे हुए थे लेकिन वो टैक्स इस तरह थे कि उनका फाइनेंस में कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा था, तो इस वजह से करके उसको फाइन पड़ रहा था। फिर मैंने उसकी IRS नहीं भरी है। तो दोस्तों ये एक दो चीज़ें थी, कह लें कि मैंने समझा कि आप तक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है पहुंचा दूं। तो वो दोस्त जो अभी भी IRS भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं, लेकिन वो पहले देख लें कि वाकई ही हमारे पास इतनी इनकम है तो हम IRS भर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।